स्वागत है आपका हमारे इस ग्रामीण चैनल पर। तो हमने काफ़ी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते देखा हर एक दूसरा वीडियो सम्राट स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो हमने वो सब देखने के बाद हमारे मन में आया कि क्यों न एक बार इस संस्था के लोगों से मिला जाए, उनसे बात किया जाए, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से देख पा रहे हैं समाज में कि काफ़ी लोग ऐसी संस्थाएं बनाकर लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने के मकसद से कार्य कर रहे हैं। जो चीज़ एक्चुअल में होना चाहिए वो समाज पे नहीं दिख रहा है। तो हमें लगा कि नहीं, आपका ये चीज़ धरातल पे हमें तो दिखाई दे रहा है कि आप कार्य कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आपको कहीं से व्यवस्थाएं मिल रही कि नहीं मिल पा रही हैं, तो इस जिज्ञासा में हम आपके पास आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजीत कुमार मौर्य है। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। तो आपके विचार में तो आप अच्छे खासे राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, तो आपको तैयारी करना चाहिए था, आप गांव में क्यों चले आए? सर देखिए, गांव में ऐसा होता है कि हर कोई लोग खिलाड़ी नहीं बन सकता है। थोड़ा सा हमको इंजरी के प्रॉब्लम से बार बार उसी से उलझ रहे थे। तो हमारे मन में एक जहन आया कि जो इंजरी बार बार हो रहा है तो इसको सही भी नहीं हो पा रहा है। तो अपने गांव में, क्योंकि मैंने 12 से 15 साल में टाइम दिया हूँ अपने स्पोर्ट्स से लेकर के, तो हमको लगा कि अपने गांव में एक अपने खिलाड़ी को लेकर जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं वो अपने गांव के बच्चों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही प्रेरणादायक आपका सोच है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस मकसद से आप जो मकसद लेकर आप धरती पर ज़मीन पर उतरे हुए हैं वो आपको सफलता मिले। तो आपको अभी तक यहाँ तक आने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अभी तो सर देखिए, कोई भी काम आप नया करेंगे तो उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी कभी आपके मन में जहन में आएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपका समाज, लोग, गांव के लोग, अपने ही लोग जो बहुत खास होंगे, वही लोग पहले कहेंगे पैर खींचेंगे कि अरे अच्छा खासा तुम यहाँ पर करते थे, वहाँ पर करते थे। और हाँ, सुनने में आया कि आप काफ़ी क्या बोलते हैं, रेलवे में आपका भी नौकरी भी शायद ज्वाइनिंग भी आता, उसको छोड़ दिए। हमको लगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे बोले कि अगर नौकरी करोगे 30, 35, 40 में क्या हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स में सर अगर मैक्सिमम अगर खर्चा देख लो आज के टाइम पे तो बहुत खर्चा है स्पोर्ट्स में। 20,000 का 25,000 का स्पाइक आता है, प्रोटीन आता है, सप्लीमेंट आता है, उसका शूज का खर्चा हो गया, ट्रेनिंग का खर्चा हो गया, डाइट का खर्चा हो गया। 30 से 40, 45 रुपया खाली महीने खर्चा जाता है। उतने में क्या हो पाएगा? उतने में कुछ नहीं हो पाएगा सर। ये भी सही है बात आपका। तो आप इसी सब चीज़ों से निकल कर अपने, हमको लगा कि अपने ही समाज में, अपने ही गांव बच्चों का 4-5 बच्चे अगर हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक तक जाए, जरूरी नहीं है कि हम ही खिलाड़ी बना सके। जितना हमें ज्ञान है उससे ज़्यादा हम बच्चों को करा सकते हैं सर। तो बहुत सुंदर आपका प्रयास है। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, तो वीडियो देखते रहते हैं हम, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप अपना बचपना याद आता है हम लोगों को भी, कि अगर हम लोग भी बचपन में अगर मैं भी 2014 में भी मैंने ऐसे ही किया था। 2014 में मैंने ऐसे ही किया था। गांव में जाकर के किसी से जूता मांग लेता था, है ना। मेरे बड़े भाई का जूता था, उस पर पेपर लगा करके दौड़ते थे। जो बड़ा था जूता था उनका, बड़े भाई का बड़ा जूता था, उसमें पेपर लगा के दौड़ते थे, नंगे पैर दौड़ते थे, रोड पे नंगे पैर दौड़ते थे। बहुत संघर्ष किए, बहुत शिकल किए हैं, तब आज तक यहाँ तक आए हैं। आपके इस संघर्ष को बहुत बहुत सलाम करते हैं हम, क्योंकि काफ़ी कम कहानियाँ ऐसे सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि लोग ऐसे इतना संघर्ष के बावजूद यहाँ तक पहुँच मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो आप इतने नेशनल लेवल तक आप तैयारी किए, वहाँ पे रहे हैं, और देश के लिए, आप प्रदेश के लिए भी खेले हैं। जी सर, प्रदेश के लिए सर कम से कम 6 बार खेला हूँ मैं। 2 बार मेरा देश के लिए तो नहीं, वो इंटरनेशनल हो जाता है। अपने राज्य में ही खेलते हैं, एक राज्य से 2 लड़के जाते हैं, सिलेक्शन होते हैं प्रदेश से। तो उसमें भी आपका जो प्रदर्शन बड़ा उत्कृष्ट रहा। हाँ जी सर, थोड़ा इंजरी के बताया ना आपको, इंजरी के कारण से मेरा परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता था। थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपका था, मतलब आप स्टार्टिंग आपका सही होता था, स्टार्टिंग होता था, लेकिन वो जो फिनिशिंग लाइन, हाँ जो फिनिशिंग लाइन जब लास्ट का वहीं पे 20 मिनट पूर्ण करना पड़ता, उसमें थोड़ा घबराता था। मतलब जो ऑफ सीजन होता है मैक्सिमम 6 से 7 महीना हम लोग ऑफ सीजन का,
बहुत हार्ड वर्क चलता है। जब मेन पीरियड पे हम लोग आते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 दिन रह जाता है, 21 दिन का मेन पीरियड का एक होता है, कोर्स होता है, इसमें स्पीड वर्क करना है। जैसे हम लोग का रिपिटेशन, जैसे कि जहाँ 12 रिपिटेशन लग रहा है, तो जब मेन पीरियड आता है तो उसमें 2 ऑल आउटें लगती है बस, उस टाइम पूरा 100% देना पड़ता है अपना। जी बिल्कुल। अगर आपको कोई चयन किया है अपने देश, अपने प्रदेश के लिए, तो बेहतर ही किया होगा। जी जी, तो उस बेहतर को देने के लिए भाई आपको तो बहुत मेहनत करना बहुत पड़ा। करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ तक जाने। जैसे जाते रहेंगे कठिनाइयों का सामना करने पड़ता है, तभी एक मेडल एक आता है। वो मेडल की कीमत 10 रुपये रहता है, पर जो वहाँ पर मिलता है वो होता है कि करोड़ों का है। उसका फीलिंग वही होता है जब आप पोडियम में रहो, जब आवाज़ लोग करें, जब आवाज़ गूंजे, जब आप जाओ, आपका राष्ट्रीय नेशनल एंथम बजे, तो एक वही सबसे बड़ा फीलिंग होता है। उससे बड़ा कुछ है ही नहीं फीलिंग। रुपए खिलाड़ी कितने लोग पैसा रखे हैं और वो फीलिंग नहीं ले पाते हैं, जो फीलिंग जब पोडियम चढ़ने के बाद मिलता है, जो आवाज़ें स्टेडियम में आती है, चारों तरफ से आवाज़ें आती है। तो जब स्टेडियम में आप उतरते होंगे, उतरते रहे होंगे आप, तो जैसे आपका अगर कोई नाम लेता हो तो बड़ा जी, गर्व महसूस बहुत होता होगा। अनाउंसमेंट होती है वहाँ पर, बहुत कमेंटेटर बैठे रहते हैं कि कैसे हो, आपका मेडल लग गया, तो लोग आते रहते हैं आपके बीच में, पूछते रहते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो आपके फैन होती हैं, आपका सिग्नेचर लेना है, आपका साइन लेना है, ये फैंस तो आपका काफी होते हैं। आपका सेल्फी लेना है, बहुत सारे ऐसे लोग आते रहते हैं। तो काफी आप वो सब सुख सुविधाएं और अपना जो एक लाइफ का एक अच्छा मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। जब मैं 2016 में गया था, मैंने गाजीपुर खेलने के लिए, उस टाइम बहुत ही एक जैसे नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ था, पर वो मंडल का था, गाजीपुर में गया था। जब मैंने 100 मीटर में गोल्ड किया और मंडल में गए होंगे, तब मतलब कि वाराणसी मंडल के आप नेतृत्व कर रहे थे। मेरा रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड है भाई। अच्छा। वाराणसी का है, मंडल का है, स्टेट का है। जब बहुत जूनियर थे, बहुत छोटे थे उस टाइम, बता रहे बात। तो जब लड़कियां आई तो हमको शर्म आया कि ये क्या हो, क्योंकि गांव से लेकर इतना पता नहीं था कि फोटो क्या आता है, सेल्फी क्या होता है, कभी हमने फोन चलाए नहीं थे। तो पता लगा, कोई बताए भैया कि अरे आपसे फोटोग्राफी मांग रहे हैं। जो तब विजेता होते हैं भाई सेलिब्रेट करते हैं। जी जी, सबको उत्साह होता है कि भाई अगर कोई हमारे अगर गांव का, अगर अपने परिवार का कोई अगर कोई एक बंदा है, जी सर, गांव का है, परिवार का है, तो अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग उसके साथ अपना भी नाम जोड़ना चाहते हैं स्टेटस के लिए, कि यही स्टेटस में इनसे मिला था खिलाड़ी। सबसे जो एक खराब स्थिति है समाज की यही है कि लोग कामयाबी में तो सभी आ जाते हैं फोटो खिंचाने, माला पहनाने। आपके मैं बातें बोल रहा हूँ, जैसे कि आज के टाइम पे देखेंगे, इस टाइम ग्राउंड में बच्चे शांति में कोई नहीं होगा, स्टेडियम में कोई नहीं होगा, बस खिलाड़ी मिलेंगे। जब उनके दुख में कोई साथ नहीं, जब उनका सुख में रहता है तब मार पूरा पोडियम पूरा भरा रहता है। संघर्ष वही हम करना चाह रहे हैं कि संघर्ष में जो खिलाड़ियों का वो होता है ना, वो पर्दे के पीछे होता है। जो संघर्ष होता है पर्दे के पीछे होता है, और पर्दे पर आते ही लोग लाइक करते हैं, आ जाते हैं, फॉलो करते हैं आपको। लेकिन वो उस एक घड़ी के लिए एक खिलाड़ी कितना मेहनत किया है, कोई नहीं कितना पसीना बहाया है, खून जराया है, कोई नहीं जानता हो। उसको बस खिलाड़ी जान सकते हैं, उससे तो कोई बेटर नहीं जानता, उसका फैमिली जान सकता है, बस उससे तो कोई जानेगा नहीं। मतलब समाज आप सक्सेस हो तो चलो सही है, नहीं तो आपका फैमिली डिप्रेशन, क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बहुत सा। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस टाइम सबसे ज़्यादा पूरा परेशान है माइंड से, तो स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स में कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता। ये भी बात हमें कहीं ना कहीं सही लग रही है, ये जो स्पोर्ट्समैन के दिल की आवाज है। ना तो पढ़ पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका पूरा माइंड रहता है कि उनको करना है, ना तो वो अच्छा कोई बाहर की चीज़ खा पाते हैं, ना तो वो सिटिया बाजी कर पाते, कहीं घूमना टहलना हो गया, पब जाना, ना तो ड्रिंक कर पाते, ना स्मोक कर पाते, उनका हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ना तो शादी विवाह, ना तो कोई त्योहार, उनके लिए सब कुछ वही स्पोर्ट्स ही है। कितना त्याग करना पड़ता है, सालों साल वो लोग एक मोमेंट के लिए, मेडल के लिए बस। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातें कर, ऐसा लग रहा है कि ये बातें यूं ही चलती रहें। जी सर। और समय रुक जाए। जी सर। चलिए, बाकी हम लोग लगे हैं अपने स्तर से आपके सहयोग के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। जी सर। हम लोग आगे तक मांग उठाएंगे लोगों के माध्यम से। जी सर। कि ये सब बातें आगे लोग शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र से ही खिलाड़ी आगे निकलते हैं। जी सर। बाकी धन्यवाद, जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जय हिंद। जय हिंद।